हेमंत सोरेन सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर मेरी नीलिमा किरगट्टा को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इस संबंध में गुरुवार को ही कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। डॉक्टर किरगट्टा जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार डॉक्टर मेरी नीलिमा किरगट्टा की जन्मतिथि 22 अगस्त 1962 है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर किरगट्टा अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जेपीएससी अध्यक्ष के रूप में पद धारण करेंगी, यानी वह 2 वर्ष तक जेपीएससी की अध्यक्ष रहेंगी। खबर है कि आज वो पदभार ग्रहण करेंगी। न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में मिली है किरगट्टा, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे मेरी नीलम किरगट्टा जो जेपीएससी की नई चेयरमैन है, और अब से थोड़ी देर में मैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर ही खड़ा हूं। निश्चित की थी तो से कहा जाए कि जेपीएससी जो है काफी महत्वपूर्ण, अगर हम कहा जाए एक संस्थान है, महत्वपूर्ण अगर हम कहा जाए एक संस्थान है। और इस संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो हाल के पिछले अगर हम इतिहास को अगर देखेंगे तो काफी विवादों में रहा है। ऐसे में जो ये आज बतौर अध्यक्ष यहाँ ज्वाइन कर रही हैं तो इनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि उन सारे चीजों से किस तरीके से निपटे। हालांकि अगर हम मेरी नीलम किरगट्टा की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र कैडर की पूर्व आईएएस अधिकारी रही हैं। इनकी छवि जो है कुशल प्रशासक, एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में रही है जहां भी रही है। चूंकि ये राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर रही हैं तो उनकी जो छवि रही है उस के दौरान काफी कुशल प्रशासक के रूप में रही है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे जब वो यहाँ बतौर अध्यक्ष जब यहाँ आएंगी तो जेपीएससी में कई को मिलेंगे। इसके साथ ही जो एक जेपीएससी के साथ में अगर कहे कि विवादों का नाता रहा है तो वो जो है वो उस पर विराम लगेगा। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे अमिताभ चौधरी जब यहाँ से रिटायर किए थे उसके बाद से यह पद खाली था। तो एक तरह से कहा जाए कि जेपीएससी को यह पद मिल गया है। तो यहाँ के जो युवा हैं, खास करके जो प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, जो यहाँ पे विभिन्न परीक्षाएं अभी जो संचालित होनी है, चूंकि कई विभागों के जो है वैकेंसी निकली है, राज्य सरकार ने भी जो है नियुक्तियों को लेकर के संवेदनशीलता दिखाई है और विभिन्न विभागों से अधियाचना जो है जेपीएससी को भेजी गई है नियुक्ति के लिए। तो वो सारी चीजें जो रुकी हुई थी अध्यक्ष के बिना, वो अब चूंकि ये अब आज यहाँ पदभार ग्रहण करेंगी तो उन सब में गति आएगी और यहाँ के लोगों को जो रोजगार को लेकर के एक जो उम्मीद थी वो अब पूरी होती नजर आ रही है। जी राहुल। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज जी आपका। तो एक नई कह सकते हैं कि पहली महिला जो अध्यक्ष है वो जेपीएससी के लिए किरगट्टा के रूप में चुनौतियां हालांकि कही है, क्योंकि विवादों से घिरा रहा है जेपीएससी। बहरहाल देखने वाली बात होगी किस तरीके से अपने काम से अपने आप को प्रूव भी करती हैं और तमाम विवादों को दूर भी करती हैं। बढ़ेंगे